प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें कह रहा है कि वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, वर्गमूल सर्पिल की जो रचना करना है उसमें हमको जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं, √2, √3, √5, √6, √7, √8, ये सब संख्याएं तो होंगी ही होंगी, उसके साथ ही साथ उसमें √1 भी होगा, √4 भी होगा, √9 भी होगा। इस तरह की भी संख्याएं उसमें आएंगी जब वर्गमूल सर्पिल की रचना करेंगे। तो वर्गमूल सर्पिल में वह समस्त रेखाएं, समस्त मान होंगे, √1, √2, √3 एंड सो ऑन। तो सर्पिल क्या है? सर्पिल रेखा एक वक्र रेखा होती है जो किसी केंद्रीय बिंदु से शुरू होकर के उसकी परिक्रमा भी करती है, परंतु लगातार केंद्र से दूर होती चली जाती है। तो यहाँ पर देखिए, ये बनाया हुआ है, जैसे आप जलेबी देखते हैं, वो जलेबी की तरह इस तरह से ये दूर होती चली जाएगी। इसी प्रकार से आप घोंघा की संरचना देख सकते हैं। घोंघा की संरचना भी धीरे धीरे वह केंद्र से दूर होता चला जाता है। जो उसमें उसकी शारीरिक संरचना है, उस शारीरिक संरचना इस प्रकार की बनी होती है कि आपको दिखाई देगा कि केंद्रीय बिंदु से दूर वक्र रेखाएं होती चली जा रही हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हमने एक क्षैतिज रेखा खींचना है और उस क्षैतिज रेखा को हम X-OX नाम दे देंगे। यहाँ पर देखिए, इस तरह की एक रेखा खींच लिया हमने। अब ये हो गया X और यहाँ पर हो गया ये X डैश कर लीजिए, इसको X कर लीजिए। अब इसमें कहीं पर भी एक बिंदु पहले चयनित कर लीजिए, जिसको हम O कह लें। यहाँ पर हमने इसको O निश्चित कर लिया। अब ये देखिए बेटा, यहाँ पर जो यूनिट ले रहे हैं वो यूनिट हम ले रहे हैं 3 सेंटीमीटर। यह बराबर है 1 यूनिट के, जिससे चित्र आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। अब पहले से ही जो ये प्रकार हमने लिया हुआ है, इसको 3 सेंटीमीटर पर फिक्स किया हुआ है। अब यहाँ पर इस प्रकार से चिन्ह लगा देंगे। 1 हो गया यहाँ पर 2 हो गया। केवल 2 ही बिंदु यहाँ पर निश्चित करेंगे। पहला यह 1 हो गया और यह 2 हो गया। अब इनके बीच में समान दूरी है, इसको बराबर एक निश्चित दूरी पर 3 सेंटीमीटर पर फिक्स करके मैंने रख लिया है। अब यहाँ पर देखिए, अगला काम क्या करेंगे? अब इधर 1 यूनिट लेना है, यह 1 यूनिट लेना है। अब बिंदु जो 1 इकाई के रूप में प्रदर्शित है, यहाँ पर हम A प्रदर्शित कर देते हैं और इस पर 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच ले रहे हैं। और ये 90 अंश का कोण बनाते हुए रेखा खींच लिया। अब इसमें से भी हमको केवल 1 इकाई लेना है, केवल 1 इकाई लेना है। अब इसमें से 1 यूनिट हमने ले लिया। अब 1 यूनिट ले लिया और इसको यहाँ पर B के रूप में प्रदर्शित कर दिया। अब क्या करेंगे? अब इस B को O से मिला दीजिए, B को O से मिला दीजिए। ये मिला दिया आपने, ठीक है। और यह कितना हो गया? 1 यूनिट हो गया, 1 इकाई हो गया। यह भी कितना हो गया? 1 यूनिट हो गया, 1 इकाई के बराबर हो गया। अब यहाँ पर इस प्रकार से चाँदे को हम रखेंगे और इस B बिंदु पर 90 अंश का कोण बनाते हुई रेखा खींचेंगे, ठीक। अब यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे, यह हो गया। अब ये देखिए बेटा, इसमें से भी केवल 1 यूनिट B बिंदु पर प्रकार की नोक रख करके और 1 यूनिट यहाँ से निकाल लिया। यहाँ पर यह 1 यूनिट हो गया। अब ये देखिए, 1 यूनिट था, यह बराबर हो गया √2 के। अब क्या करेंगे? अब
ओ को यहाँ पर जो काटा हुआ है बिंदु, इसको सी लिख देते हैं। और ओ और सी को आपस में मिला दीजिए। ओ और सी को आपने आपस में मिला दिया। अब इसके पश्चात फिर प्रकार यहाँ पर चांदे को रखते हैं। चांदे को सी बिंदु पर रखा और 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा यहाँ से खींचा। अब यहाँ पर फिर 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा यहाँ से खींचेंगे इस प्रकार से। अब यह रेखा खींच दिया आपने। इसमें से भी केवल एक यूनिट, हर बार आपने ध्यान रखना है कि केवल एक यूनिट भाग लेना है प्रत्येक क्रिया के दौरान। यहाँ पर इसको डी बिंदु के रूप में परिभाषित कर दिया। अब अगर यह √2 था, यह 1 था, तो यह √3 के बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, अब इस O को, जो यहाँ पर O है और D बिंदु है, O और D बिंदु को आपस में मिला देंगे। O और D बिंदु को आपने आपस में मिला दिया। अब इस D बिंदु पर इस चांदे को रखते हुए 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे। यहाँ पर देखिए, ये हो गया। अब इसमें से पुनः एक इकाई दूरी थोड़ी सी परिवर्तित हो गई है, इसको हम सही कर लेते हैं। एक इकाई के बराबर दूरी लेकर के अब इसको पुनः यहाँ पर डी बिंदु पर प्रकार की नोक रख करके इस प्रकार से काट लिया। अब ये देखिए बेटा, अगर ये √3 था, यह एक यूनिट था, तो ये √4 हो गया। अब यहाँ पर ई बिंदु हो गया। अब ई को ओ से मिला देंगे, ई को ओ से मिला देंगे, ई को ओ से आपने मिला दिया। फिर इस एक यूनिट ये भी हो गया। अब ये कितना हो गया, ये √5 हो गया। अब यहाँ पर आप इस प्रकार से अपने चांदे को रखेंगे और 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे। ये देखिए, इस बिंदु से होते हुए और 90 अंश का कोण बनाने वाली रेखा हमने खींचना है। ये रेखा आपने खींच दिया, ठीक। अब इसमें से भी एक यूनिट केवल लेना है। एक यूनिट ई बिंदु पर प्रकार की नोक रख करके एक यूनिट यहाँ से ले लीजिए। अब यहाँ पर यफ बिंदु हो गया। इस यफ बिंदु को ओ से मिलाती हुई रेखा खींच देंगे या ओ से मिला देंगे यहाँ पर। अब यह कितने के बराबर हो गया, यह एक यूनिट हो गया, तो ये √6 के बराबर हो गया। अब यफ बिंदु पर फिर प्रकार रखेंगे। यफ बिंदु पर हमने प्रकार रखा और यहाँ से 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचना है यहाँ से। ये इसमें से एक यूनिट ले लीजिए, इसमें से एक यूनिट ले लीजिए। ये यहाँ पर यह 1 यूनिट हो गया। अब ये देखिए, फिर O को इससे मिला दीजिए, O बिंदु को इससे मिला दीजिए। अब यह कितने के बराबर हो गया, यह √7। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ने पर केंद्र से इसकी दूरी लगातार बढ़ती चली जा रही है। आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, केंद्र से इसकी दूरी बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पर E हो गया, F हो गया, यह G हो गया। अब इस G बिंदु पर प्रकार को रखेंगे और G बिंदु पर प्रकार को रखते हुए 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से रखा और यह सीधी रेखा इस तरह से खींच लिया। 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा आपने खींच लिया। फिर इस G बिंदु पर प्रकार की नोक रखते हुए इसमें से एक यूनिट भाग काट लेंगे। यहाँ पर H लिख दिया और फिर इस H को
अब आपने क्या करना है, एच को ओ से मिलाती हुई रेखा खींच देना है। यह भी 1 यूनिट के बराबर है। अब यह √8 के बराबर हो गया। अब यहाँ पर देखिए एच बिंदु पर फिर अब प्रकार रखते हैं। एच बिंदु पर प्रकार को रखते हुए 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचते हैं यहाँ पर। अब 90 अंश का कोण बनाती हुई यह रेखा यहाँ पर इस प्रकार से खींच लेंगे। इसमें से 1 यूनिट आप निकाल लेंगे। एक यूनिट आपने निकाल लिया। ठीक, अब यहाँ पर आई लिख देते हैं। यह 1 यूनिट हो गया और आई को ओ से मिला दीजिए। आई को ओ से आपने मिला दिया। अब यह कितने के बराबर हो गया, यह √9 के बराबर हो गया। तो यह प्रक्रिया जारी रखते हुए आप √2, √3, √4, √5, √7, √8, √9, √10, √11 यह पूरी प्रक्रिया आप बनाते जाएंगे और आप देखेंगे कि जो इस प्रकार से वक्र रेखा प्राप्त हो रही है वह केंद्रीय बिंदु से दूर होती चली जाएगी। इस प्रकार की संरचना को हम वर्गमूल सर्पिल कहते हैं।